बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी फाइनली क्लास 5। इसमें हम पेज लेआउट के रिबन को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने फाइल, होम और इंसर्ट के रिबन को डिस्कस किया, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और अभी तक अपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको भी एक्सेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस इसमें आपको शो होती रहें। तो चलें जी, पेज लेआउट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस करेंगे थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। ये सारे ऑप्शन आज हम इस वीडियो में करेंगे पेज लेआउट के। तो सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। मैं जब इस पैराग्राफ को कंट्रोल ऑल करता हूँ, कंट्रोल ए से, तो थीम्स यहाँ मुझे अलग अलग शो हो जाएंगे। ये थीम्स बेसिकली हम MS पावर पॉइंट में करते हैं ज़्यादातर, बट इसमें ये होगा कि इसमें आपके कलर्स वगैरह का जो कंट्रास्ट है वो चेंज हो जाएगा और आपको इसमें चेंजिंग्स मिल जाएंगी। इसके बाद ऑप्शन है ये, जिसको हम कहेंगे थीम कलर्स। अब थीम कलर्स क्या है, आप अगर अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट में कोई भी कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर भी यहाँ से चेंज हो सकते हैं। ये जो रिबन है या ये विंडो है, ये कलर्स या आपकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है वो कैसे अपीयर हो, जिस तरह ये मैं सेलेक्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को, और यहाँ ये देखें क्लासिकल, अगर मैं इसको यूँ कर लूँगा तो कुछ इस तरह से शो होगा। इसको हम होम में जाके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली ये शो होता रहे कि हम इसमें कौन कौन सी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये एरियल ब्लैक में इस तरह हो जाएगा, हॉरिजॉन में इस तरह हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट यहाँ आपको पैराग्राफ पे जो है वो नज़र आएगा। तो अभी अगले ऑप्शन पे आते हैं, जो है हमारे पास थीम इफेक्ट। अब थीम इफेक्ट क्या है, ये देखें, यहाँ भी आप अपने टेक्स्ट का जो थीम्स वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ फाउंड्री करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, वर्ब में इस तरह आएगा। तो हमने थीम्स में ऑप्शन किए थीम्स के, उसके बाद हमने थीम कलर किया, उसके बाद हमने ऑप्शन किया थीम फ़ॉन्ट्स, और लास्ट पे हमने ऑप्शन किया थीम इफेक्ट। अब ये ऑप्शन हम इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे, बट आपने इनका पर्पस सीख लिया तो आपके लिए ये बेटर हो गया। अब आगे चलते हैं पेज सेटअप के जो है ऑप्शन पर। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन्स का। अगर आप नैरो मार्जिन रखना चाहते हैं अपने इस टेक्स्ट के गिर्द, तो आप कोई भी मार्जिन वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके टेक्स्ट के गिर्द, ये देखें, अब आपका टेक्स्ट ये मिड में आ गया। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट बिल्कुल जो है वो सेंटर में आ गया, और अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है ये देखें, इस ऑप्शन पे ये टेक्स्ट वर्टिकल में शो हो रहा है, और यहाँ पर इस ऑप्शन में देखें तो ये हॉरिजॉन्टल में शो हो रहा है। मतलब ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, इसमें आप मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट जो है वो अरेंज हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं, जो है ओरिएंटेशन। अब आप अपना टेक्स्ट पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप, तो यहाँ से वो आप ओरिएंटेशन अपने टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। इसके बाद साइज़, आप लेटर साइज़ रखना चाहते हैं A4, A5, तो अगर मैं A5 करूँगा तो कुछ इस तरह का शो हो जाएगा मुझे, और अगर मैं A4 करता हूँ तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएगा और इसी तरह शो होगा। आगे ऑप्शन है हमारे पास कॉलम्स का, कि आप इसको कितने कॉलम में रखना चाहते हैं। अगर मैं 2 कॉलम करूँगा तो मेरा टेक्स्ट 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर मैं इसको राइट यूँ करूँगा तो इसका जो हाफ टेक्स्ट है वो राइट साइड पे आ गया और बाकी जो टेक्स्ट रहा वो लेफ़्ट साइड पे है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो ये देखें कुछ टेक्स्ट जी बाकी इस साइड आ गया। अब अगर मैं इसको राइट लेफ़्ट करता हूँ तो ये इस तरह आ गया। लास्ट पे इसका ऑप्शन है मोर कॉलम्स का। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप अपने कॉलम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, और कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट उस तरह शो हो जाएगा। अब इसको अनडू करते हैं, और आपको पता होगा न्यूज़पेपर वाले भी दर्जनों जो है कॉलम इसी तरह क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग MS वर्ड। तो अभी अगले ऑप्शन पे जाते हैं, जो है हमारे पास ब्रेक्स का ऑप्शन। अब ब्रेक्स का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, अगर मैं यहाँ ये
डॉट्स हैं इधर अगर मैं क्लिक करता हूँ और ब्रेक्स के ऑप्शन पे जाके ये कॉलम का एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे ऊपर ही रहा टेक्स्ट और बाकी जो था वो नीचे मूव हो गया। इसी तरह बाकी ऑप्शन का भी कुछ इसी तरह पर्पस है। नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो ये टेक्स्ट वहीं रहेगा, बाकी नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। एंड देन सारे जो ऑप्शन हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं लाइन नंबर्स। अब आप लाइन नंबर्स अगर देना चाहते हैं तो यहाँ कंटिन्यूस करेंगे तो यहाँ लाइन नंबर्स आ जाएंगे। अगर आप रीसेट ईच पेज करेंगे तो हर पेज का अलग से लाइन नंबर आएगा। सेट ईच सेक्शन करेंगे तो अब देखें इस सेक्शन का अलग हो जाएगा और बाकी सेक्शन का अलग नंबरिंग आई है, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर ऑप्शन, आप किसी भी लाइन को कोई भी नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ से ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो MS वर्ड में होता है वो नन होता है, तो आप इधर से उसको भी मैनेज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है हाइपरटेंशन का। तो इस ऑप्शन को आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, इसको आप मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को आप हाइपरटेंशन ऑप्शन में जाके भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं नॉन कर देता हूँ जो कि पहले था। अब इनमें आपने ऑप्शन किए मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइपरटेंशन। तो उम्मीद है ये ऑप्शन आपको समझ आए होंगे। अब करते हैं वाटरमार्क, पेज कलर, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स, जो कि ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड के। अब आप वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से वाटर मार्क्स शो हो जाएंगे। अब मैं ये वाला वाटर मार्क अगर चूज़ करता हूँ तो ये देखें मेरे पेज के बैकग्राउंड में ये वाटर मार्क मुझे शो हो रहा है। बट आप कहते हैं कि यहाँ मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ या स्कूल का नाम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं कस्टम वाटर मार्क करूँगा। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं इसको बैक स्पेस करके अपने चैनल का नाम एंटर कर देता हूँ, 786 हाई टेक क्रिएशन। तो ये देखें ये मेरा टेक्स्ट यहाँ टाइप हो जाएगा। वाटर मार्क जो है मुझे 786 हाई टेक क्रिएशन में जो है नज़र आ जाएगा। अब वाटर मार्क के आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहीं से। पिक्चर वाटर मार्क, अगर आप पिक्चर को वाटर मार्क में करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से आप कलर रेड करना चाहते हैं तो आपका जो वाटर मार्क है वो रेड में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव वाटर मार्क करेंगे, आपका वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं पेज कलर की तरफ। पेज कलर में आप अपने पेज का कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखें ये आपके पेज का एक कलर आ गया। इसी तरह पेज बॉर्डर्स के ऑप्शन पे आते हैं। पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन है और इसमें आप अपने पेज के गिर्द बॉर्डर ला सकते हैं। हमने पीछे भी ऑप्शन में किया था। मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और उसका जो है मैं बॉर्डर लाता हूँ। ये देखें आप नॉन में बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे आप कोई भी लाइन सेलेक्ट करें, ओके प्रेस करें तो आपके पेज के गिर्द जो है वो बॉर्डर आ गया। तो इसी तरह आप बहुत से बॉर्डर्स को यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम पेज बैकग्राउंड के ऑप्शंस पे कर चुके हैं जिसमें हमने पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटर मार्क किया। अभी चलते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन पे। पैराग्राफ में हम लेफ़्ट, राइट, बिफोर, आफ्टर करेंगे। इन सब को समझने से पहले हम अंडू कर देते हैं। हम अपने पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ऑल से। अब इसमें हम लेफ़्ट का ऑप्शन लगाते हैं। ये देखें 0.1 किया तो ये आपकी पैराग्राफ है या कोई भी टेक्स्ट है ये मूव हो रहा है टूवर्ड राइट। और अगर मैं इसको यूँ करता हूँ राइट की तरफ तो ये देखें ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। तो टेक्स्ट में इस तरह चेंजिंग आ रही हैं। इसी तरह बिफोर ये नीचे जा रहा है और आफ्टर में ये ऊपर आएगा। ये देखें, या इसको मैं अगर काम करता हूँ तो ये देखें नीचे आ रहा है। तो मतलब जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें ये चेंजेस आ रही थी, तो इस तरह की कुछ चेंजिंग आई। तो उम्मीद है पैराग्राफ का भी ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा जिसमें हमने लेफ़्ट, राइट, बिफोर, आफ्टर जो है वो किया है। अभी एक पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, इन सब ऑप्शन को देखते हैं। इन सब ऑप्शन को देखने से पहले एक आपने इमेज इंपोर्ट कर लेनी है अपने इस MS वर्ड में ताकि उस पर हम
अपने ऑप्शंस परफॉर्म कर सकें। पिक्चर मैंने इंपोर्ट यहाँ कर दी है। अब इस पिक्चर पे हम पोजीशन, रैप टेक्स्ट और ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड करेंगे। तो पोजीशन में जाकर अगर मैं इस पिक्चर को, पहले तो हम इस पिक्चर को थोड़ा सा, ये देखें ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हाफ को मैं कट करके यहाँ पिक्चर के नीचे पेस्ट करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि हम इसमें ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो इंसर्ट करेंगे। तो पोजीशन जो है हम इसको, ये देखें, अगर टेक्स्ट के साथ रखना चाहें तो कुछ इस तरह से शो होगी, अगर टेक्स्ट के मिड में रखना चाहें तो कुछ इस तरह, अगर कॉर्नर पे तो इस तरह, अगर मैं इसको पोजीशन इन मिडल लेफ्ट करूँगा तो इस तरह, और अगर बिल्कुल मिड में करूँगा तो इस तरह मुझे टेक्स्ट के साथ पिक्चर की जो है वो पोजीशन नज़र आएगी। और इसमें लास्ट ऑप्शन है जो कॉर्नर पे है बिल्कुल बॉटम पे, तो वो इस तरह का ऑप्शन है। तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं। और देखें ये आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, यहाँ पिक्चर के साथ साथ जो है वो चल रहा है। तो अभी आगे चलते हैं रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे, जिसमें आपने ये पहले ऑप्शन को अगर क्लिक करेंगे इन लाइन विद टेक्स्ट, तो आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के बिल्कुल साथ आ जाएगी। स्क्वायर में स्क्वायर शेप में आ जाएगा, टाइट में बिल्कुल साथ आएगा। और इसी तरह बाकी ऑप्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एडिट रैप में करेंगे तो इस तरह आपका टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के साथ आ सकता है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, बच्चों को ये पैराग्राफ के साथ पिक्चर वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरह आप आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं जो है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि पिक्चर को आगे लाना। अब इसमें मैं एक और पिक्चर पेस्ट करता हूँ कि अपने चैनल का लोगो ले आया हूँ, यहाँ पर उसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लोगो आ गया। अब वो पिक्चर जो थी वो ये रही। अब इसको अगर मैं उठा के या इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करके यूँ ऊपर ले आऊँगा, अब इसको ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड के ऑप्शन पे हम करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। अब इसके ऊपर अगर मैं अभी जो मैंने लोगो ड्रॉ किया उसके ऊपर एक मैंने जो है शेप ड्रॉ कर ली है। अगर मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड रखता हूँ तो ये टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके करता हूँ तो ये ऑप्शन जो हैं वो अनसेलेक्ट हो जाते हैं, ये शेप के लिए हैं। और इसी तरह अगर ब्रिंग टू फ्रंट, अगर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखें आप, अगर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखें तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तब भी ये ऊपर आपको शो होगा। और इसी तरह ये तीनों ऑप्शन में आपको टेक्स्ट के ऊपर शो होगा। बट अगर आप ब्रिंग बैकवर्ड करेंगे या आप करेंगे बिहाइंड द टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के बिहाइंड चला जाएगा। और इसी तरह अगर मैं एक और जो है वो शेप आपको यहाँ शो कर दूँ, ये देखें इधर, अगर इसको मैं करता हूँ सेंड बिहाइंड टेक्स्ट तो ये इसके भी बिहाइंड चला गया। तो इस तरह आप इनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। अब इसमें क्या होता है, आप कोई भी अपनी शेप जो है उसको जो है कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। अब अलाइन करना है तो आप अलाइन टू इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ऑल के ज़रिए। अब आप अलाइन करेंगे तो ये आप लेफ़्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं, अलाइन टॉप कर सकते हैं, इन मिडल कर सकते हैं। और ये शेप्स में होगा। ठीक है, अगर इनको करेंगे तो ये अलाइन होंगी। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ग्रुप अगर आप करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या पिक्चर्स हैं, तो यहाँ से आप उनको ग्रुप भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है रोटेट का। अगर मैं इसको फ्लिप करूँगा वर्टिकल तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। हॉरिजेंटल करूँगा तो इस तरह होगा कुछ, और अगर 90 डिग्री पे करूँगा तो इस तरह हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस भी यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये थे अरेंज के ऑप्शन, जिसमें हमने पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट किया। और ये सारे ऑप्शंस यूज़ करते हुए हमने कुछ टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट भी किया। और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।